Hello everyone. Today we are going to start new chapter 2, relation and function, exercise 2.1 NCERT मैथ क्लास 11। ओके बेटा, तो इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे जो पॉइंट हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन में, हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है या इस एक्सरसाइज में जो मुझे पढ़ना है उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड ये होता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर होता क्या, तो ये जानेंगे। पेयर से तो पता चल गया होगा कि पेयर मतलब क्या होगा, है ना? एक के साथ दो चीज, वही चीज यहाँ है। एन ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले समझेंगे। An ordered pair consists two element, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, या टू एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट करता है। अगर मान लो कि हम बात करें यहाँ एक एग्जांपल ले लें कि इफ A belongs to set A and B belongs to set B, then we can write, हमें इसको पेयर के फॉर्म में लिखना है A, B। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, लिख सकते हैं। मतलब कि जो ए स्मॉल ए है ये एलिमेंट है सेट ए का, स्मॉल बी है वो एलिमेंट है सेट बी का। ठीक है, क्लियर है? यानी कि ए कॉमा बी इन दैट ऑर्डर, ठीक है, ए कॉमा बी ये क्या होगा, इस ऑर्डर में हमारा है। अब आ जाओ एक चीज, अगर आगे पढ़ना है तो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की बात करें। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर मतलब हो गया, अगर आपको गिवन टू ऑर्डर्ड पेयर, मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर है इफ A1, B1 is first ordered pair and A2, B2 are second ordered pair। दो ऑर्डर पेयर हमारे पास, अगर ये दोनों इक्वल हैं, जैसे में इफ A1, B1 इज इक्वल टू A2, B1 है, दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। एग्जांपल की बात करें कि मतलब कि जो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हम बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है ना, तो यानी कि इसमें क्या होगा, देन क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। इसका मतलब क्या होगा, A1 A2 के साथ इक्वल है और B1 B2 के साथ इक्वल है। एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया एग्जाम्पल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A एंड B, हमें A और B की वैल्यू फाइंड करना है। इफ हमने लिख दिया यहाँ कि 3A प्लस 4, 5 इज इक्वल टू 2, B प्लस 3, ऐसे हमने लिख दिया। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर क्या इक्वल है तो A और B की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करोगे आप यहाँ A और B की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है, ये भी A2 है ना, ये B1 और B2 है, तो क्या कर लें, तो हम क्या इक्वेट कर लेते हैं यहाँ, अगर चाहे तो therefore 3A plus 4 is equals to 2
एंड 5 इक्वल्स टू बी प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, यानी कि 3a इक्वल्स टू -2 और a की वैल्यू क्या होगा -2/3। सिमिलरली यहाँ क्या होगा 5 - 3 इक्वल्स टू b और b की वैल्यू कितना आ गया 2। आई होप क्लियर हो गया, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया आपको, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब क्वेश्चन आएगा कि जैसे में ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, हमने तो यहाँ इक्वल कर दिया, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर को हमने समझ लिया, लेकिन अगर इन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम प्रोडक्ट करें उसको इस रिलेशन में क्या कहेंगे, यहाँ हम क्या कहेंगे, तो उस चीज को हम यहाँ बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम जान रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात करें तो वही है, यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, then A belongs to A and B belongs to B, ठीक है, then ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इज A, B। हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें then the Cartesian product is A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा। दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिसमें से A का एलिमेंट है फिर B का एलिमेंट है, उनका अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज A क्रॉस B। अगर एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल लेते फिर प्रोडक्ट को हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। आगे मान लो एग्जांपल हमने लिया, यहाँ एग्जांपल लिया कि ए इफ ए इक्वल्स टू, मैंने हमने यहाँ लिख दिया इफ ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, बी इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट है A क्रॉस B, सेकेंड है B क्रॉस A, ठीक है, एंड थर्ड है A क्रॉस A, फोर्थ है B क्रॉस B। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है और हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A हमें फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करें हम, यहाँ तो यहाँ सीखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूल्स के, यहाँ हम क्या सीखेंगे कि कैसे फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A क्रॉस B है, तो पहले A वाले को लिख लो आप, A कॉमा B क्रॉस 1 2 3 है, ठीक है, हम क्रॉस कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का, उसके तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप से। ए है हमारा, ए को ए कॉमा 1 लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की यूज करते हैं, ए कॉमा 2 ए कॉमा 3, फिर बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3 लिखेंगे। क्लियर है बेटा। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ मैं बात करें नंबर ऑफ ए की बात करें तो 2 है, नंबर ऑफ बी की बात करें कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें तो क्या होगा 2 × 3 कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैंने बात किया और ये 6 निकल के आ गया। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें, हम पहले रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, पहले हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं B क्रॉस A की, तो B पहले लिखोगे 1 2 3, फिर क्रॉस क्या लिखोगे A कॉमा B, फिर क्या आ जाएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो दोनों का 1A 1B, फिर क्या होगा 2A 2B, ठीक है,
फिर क्या होगा 3A 3B। देखो अब इन अगर बात करें, यहाँ भी हम बात करें कि यहाँ देखो A1 है, यहाँ यह क्या 1A है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है उसमें इंटरचेंज आ गया, यहाँ आपने किया। तो इसलिए आप इतना लिख सकते हैं कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो हमारे पास है A क्रॉस A निकालने के लिए। तो A क्रॉस A कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ A है हमारा A B क्रॉस क्या है A B। सिमिलरली बेटा फिर वही चीज है आपके पास यहाँ भी A कॉमा B, फिर क्या होगा B कॉमा A B कॉमा B। इज इट क्लियर? फिर यहाँ आ जाएगा फोर्स, क्या आ जाएगा B क्रॉस B है। B कितना आपके पास 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे यहाँ अगर बात करें तो सेम 1 को फिर 1 2 3 से क्रॉस कर देंगे, फिर 2 को कर देंगे, फिर 3 को कर देंगे, इस टाइप से 1 1 1 2 1 3, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3। जाहिर सी बात है इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 3 3 जा 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बता दें, ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। हमें अगर रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या कार्टेशियन प्लेन पे, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ लिखा है, अगर हम यहाँ कार्टेशियन प्लेन को अगर इंडिकेट करें कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो हमारा प्रोडक्ट निकल गया अगर सिंपल सा, और आगे हम इसी में रिलेट करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो यहाँ मैं आपको एक वो ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, A क्रॉस B निकाल दिया आपने। लेकिन अगर बात करें तो क्या इस A क्रॉस B को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? देखिए तो मान लीजिए हमने ले लिया A को, हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस क्या हमारा A है, Y एक्सिस क्या है हमारा B है। तो A हमारा क्या होगा A और ये B हो जाएगा। Y पे है तो क्या होगा 1 2 3। इज इट क्लियर? तो देखो अभी इसको रिप्रेजेंट करना है तो x में A यहाँ 1, तो ये हो जाएगा क्या ये पॉइंट। फिर यहाँ पे बात करें A पे 2 जा रहा है, फिर A पे 3 जा रहा है, ठीक है, यानी कि हमारे एक इस टाइप से बन जाएगा। फिर अगर बात करें हम यहाँ B1, B पे 1 जा रहा है, B पे 2 जा रहा है, B पे 3 जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ये क्या होगा B3 है, ये क्या है B2 है, और ये क्या है B1 है। सिमिलरली यहाँ B3 A3 A2 A1 हो गया। क्लियर है? अगर इसी चीज को, इसको तो आपको पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्लेन पे हमने इंडिकेट कर दिया इसको। अगर एरो डायग्राम करना हो तो कैसे करेंगे? A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करना है एरो से, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं? एरो। मान लीजिए सेट A है, ये सेट B है, ठीक है, A टेंड्स टू B है, R सच रहते हैं। यहाँ A क्या है A और B है, यानी A का रिलेशन 1 के साथ है, 2 के साथ है और 3 के साथ है, 1 के साथ 2 के साथ और 3 के साथ। इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। ये हो गया एरो डायग्राम। और इसको क्या बोलते हैं लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट डायग्राम। और मतलब कार्टेशियन प्लेन पे हमने किया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और सेम एज इट इज बात करें A क्रॉस B हमने फाइंड करने का, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप 3 टाइप से क्या कर सकते हैं? आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, सेकेंड टाइप आप ऐसे कर सकते हैं, थर्ड टाइप ये हो गया। तो रिप्रेजेंट करने का अपना अपना मेथड है, बट आपको ये सीखना होगा, ये अच्छे से सीखना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हैं, नो डाउट्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।